नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है द एसएसआर लाइव शो के पहले एपिसोड के अंदर में। इस शो को स्टार्ट करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग रोज़ सुबह मुलाकात करें और कुछ इंस्पिरेशनल बातें करें, ना कि मोटिवेशनल। क्योंकि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के अंदर में फ़र्क होता है। वो फ़र्क ये है कि जिस तरीके से हम लोग डीओ लगाते हैं, हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, तो कुछ घंटे और कुछ समय के बाद में जो उस डीओ की या परफ्यूम की जो महक है वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो वो पर्टिकुलर फ्रेगरेंस जो महक है वो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क के अंदर में हमेशा रहती है। अगर आपने आज से 10, 15, 20 साल पहले भी किसी एक अच्छी परफ्यूम को या डीओ को अगर आपने यूज़ किया होगा और वो महक अगर अभी भी आपके दिमाग के अंदर में स्टोर है, तो आप तुरंत उसको पहचान लेंगे। ये फ़र्क है मोटिवेशन के अंदर में और इंस्पिरेशन के अंदर में। मोटिवेशन कुछ समय के अंदर में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंस्पिरेशन हमेशा इंसान के लिए काम करती है। तो कुछ इंस्पिरेशनल बातों के साथ में हम लोग रोज़ सुबह मुलाकात करा करेंगे। मैं आपका दोस्त सत्येंद्र सिंह राणा, प्रोफेशनली ए लॉयर, सुप्रीम कोर्ट बार मेंबर, टर्न इनटू ग्लोबल नेटवर्क मार्केटर एंड नाउ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड इन्वेस्टर एंड कोच फॉर क्रिप्टो करेंसी। सो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम इस पहले एपिसोड के अंदर में। सो दोस्तों, आज बात करेंगे नज़रिए के ऊपर में। नज़रिया क्या होता है? हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों की जो दृष्टि है, अगर दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। जैसे एक कहानी, एक स्टोरी के माध्यम से आप सब लोगों को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक दंपत्ति अपने बेटे को लेके एक बाबा जी के पास में गए और जाके बोला बाबा जी को कि गुरुजी ऐसा है, हमारा जो ये बेटा है ये एक शहर से दूसरे शहर के अंदर शिफ्ट होना चाहता है काम के सिलसिले में। तो बाबा जी ने बोला कि मैं आपके बेटे से बात करूँगा। तो चूँकि बेटा साथ में ही था, तो गुरुजी ने बात की, बेटे से पूछा कि बेटा अभी आप जिस शहर के अंदर रहते हैं उस शहर के लोग कैसे हैं और वो शहर कैसा है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, बोले बाबा जी शहर बहुत बेकार है, लोग बहुत स्वार्थी हैं, लोग अपने में ही जीते हैं केवल। तो बाबा जी थोड़ी देर चुप रहे और चुप रहने के बाद में बोले कि देखो बेटा, ऐसा है, आपको दूसरे शहर में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कह के वो लोग चले गए। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद में कोई दूसरा एक दंपत्ति अपने बेटे के साथ में आया और आके सेम वही प्रश्न किया उन्होंने बाबा जी से कि बाबा जी ये हमारा बेटा है और हमारा जो बेटा है ये काम के सिलसिले में दूसरे शहर के अंदर शिफ्ट होना चाहता है। तो बाबा जी ने पूछा कि बेटे अभी आप जिस शहर के अंदर में रह रहे हैं वो शहर कैसा है और उस शहर के लोग कैसे हैं? तो उसने बोला बाबा अभी मैं जिस शहर के अंदर में रह रहा हूँ वो बहुत शहर बेहतरीन है, बहुत अच्छा शहर है, और शहर के जो लोग हैं वो तो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं और बहुत ही अच्छे किस्म के, अच्छी नेचर के, अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो फिर कुछ क्षण बाबा जी चुप रहे और फिर बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें नए शहर के अंदर में शिफ्ट होना चाहिए और वहाँ पे आपकी तरक्की भी होगी। तो इन्हीं दोनों के दोनों वाक्यों को, इन्हीं दोनों इंसिडेंट्स को गुरुजी के एक परमानेंट चेले थे, वो इन सब बातों को देख रहे थे। तो उनके जाने के बाद में उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, दोनों के दोनों लोगों ने एक ही शहर के बारे में शिफ्ट होने के लिए अपने बेटों के बारे में आपसे बात करी, लेकिन एक को आपने मना कर दिया और एक को आपने जाने के लिए बोल दिया, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने बोला कि देखो बेटा, ऐसा है, जो पहले वाला लड़का था वो अभी जिस शहर के अंदर में रह रहा है उसके लिए वो शहर बहुत बेकार है, उस शहर के अंदर में रहने वाले लोग बहुत बेकार हैं, और दूसरे वाला जो लड़का है वो जिस शहर में रह रहा है उसके लिए वो शहर बहुत बेहतरीन है, वहाँ के लोग बहुत बेहतरीन हैं, वहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो वो इंसान जहाँ पे भी जाएगा, जिस भी शहर के अंदर में जाएगा, उसको वहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे और वो तरक्की ही करेगा। तो जो मुद्दा है वो तरक्की का, वो तरक्की शहर से नहीं होती है। बेसिकली वो तरक्की हमारी जो नज़रिया है, हमारी जो दृष्टि है, उसकी वजह से होती है। तो हम सब लोगों को ज़रूरत है अपने नज़रिए को बदलने की। और अगर मैं नज़रिए की बात करूं तो जब हम लोग पैदा हुए थे, हम लोग तो एक ऐसी पृष्ठभूमि और एक ऐसे देश के अंदर में पैदा हुए हैं कि जहां पे बच्चे के पैदा होते के साथ में ही वो हाथ में या पैर में धागा बांध दिया जाता है नज़रिए का कि बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। तो हम लोग तो ऐसे शहर के अंदर में, ऐसे देश के अंदर पैदा हुए हैं। तो जैसे जैसे हम लोग थोड़े से फिर बड़े होते हैं तो वो नज़रिया का जो धागा या टीका जो होता है वो तो निकल जाता है। लेकिन जब वो धागा निकल जाता है
उसके बावजूद भी हम लोगों को वो इनविजिबल जो धागा है नज़रिए का, वो हमारे दिमाग के अंदर में, मस्तिष्क के अंदर में हमेशा बना रहता है। और जो लोग उस धागे को, उस नज़रिए के उस इनविजिबल चीज़ को हमेशा अपने पास में रखते हैं, वो हमेशा एक अच्छे नज़रिए के साथ में जीते हैं और अच्छे नज़रिए के साथ में लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं। और हमारे तो बुजुर्गों ने भी बोला है कि जो इंसान जैसा होता है उसको दूसरे लोग वैसे ही दिखते हैं बेसिकली। और किसी ने क्या खूब कहा है कि नज़र का तो इलाज संभव है लेकिन नज़रिए का इलाज संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को अपने नज़रिए के ऊपर में हर दिन ध्यान रखने की ज़रूरत है, हर दिन काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नज़रिया है उसको हम लोग फिट रख सकते हैं अच्छे लोगों की संगत के अंदर में रह के। तो इसी से संबंधित एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग देखते हैं कि अगर किसी इंसान के जीवन में कोई समस्या चल रही होती है, अगर कोई बात चल रही होती है, कोई परेशानी चल रही होती है, तो उस समस्या को, उस परेशानी को लेकर वो इंसान जाता है किसी पंडित जी के पास में, किसी गुरु जी के पास में, किसी मौलवी के पास में। तो वो गुरु जी क्या बोलते हैं कि देखो बच्चे ऐसा है, देखो बेटा ऐसा है, इस समय के बाद में, इस महीने के बाद में तुम्हारा जो समय है वो अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, वो दिमाग के अंदर में वो बात चली गई जो कि हमारे आप को, नज़रिए को देखने का जो सिस्टम था वो बदल गया। उस पर्टिकुलर परेशानी है, वो परेशानी तो एज इट इज़ है, वो नहीं बदली, लेकिन उस परेशानी को देखने का जो हम लोगों का नज़रिया था वो बदल गया। अभी हम लोग आशावादी नज़रिए से हमने देखना स्टार्ट कर दिया कि फ़लाने दिन से, फ़लाने महीने से मेरा जो समय है वो बदलने वाला है। तो अल्टीमेटली परेशानी वही है, दिक्कत वही है, ज़िंदगी वही है, लेकिन उसको देखने का जो हम लोगों का जो नज़रिया है वो बदलना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, नज़रिया बिल्कुल बदला जा सकता है। नज़रिए के ऊपर में काम करने की ज़रूरत है हम लोगों को, इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। इसी तरीके की इंस्पिरेशनल बातों के साथ में रोज़ नए एपिसोड के अंदर सुबह 8 बजे आप लोगों के साथ में मुलाकात होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें और पेज को लाइक करें, और जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो कमिंग वीडियोज़ हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो समय रहते आपके पास में पहुंच जाएं। तो मैं आपका दोस्त सत्येंद्र सिंह राणा, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।